अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और जैसे कि आपको पता है कि मेरी सर्विसेज आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर हैं। आप लोगों के सवाल के जवाब देना मैं अपना फर्ज समझती हूँ। जैसे लोग समझते हैं ना फर्ज नमाजें हैं, इसी तरह मेरे लिए आपका जवाब देना बड़ा जरूरी है। इंटेलिजेंट पेशेंट हो तो और ज्यादा मजा आता है। आज 3 जनवरी है 2026 और मेरे पास एक बड़ी ज़हीन पेशेंट हैं। इनका हमने रिपीटेडली एम्ब्रियो रखा। इनके सीवियर मेल फैक्टर की वजह से हम आईवीएफ करते रहे हैं। एम्ब्रियो भी अपरेंटली हमें बहुत अच्छे ग्रेड के 5AA 3AA जबरदस्त किस्म के एम्ब्रियो होते थे, लेकिन अनलकीली एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हुए। तो इन्होंने मुझसे आज एक सवाल पूछा कि क्या डॉक्टर साहिबा मेरे लिए पीजीडी मुआवन होगा या नहीं होगा। बहुत खूबसूरत सवाल है। मैं बताना चाहती हूँ कि अगर मैं अमेरिका बैठी होती तो मैं हर पेशेंट का आईवीएफ में पीजीडी लाजमी करती। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि पीजीडी ये है कि अगर आपका एक एम्ब्रियो बना है, अब इस फर्ज करें कि इसमें सेल हैं, एक ये डिफरेंट सेल है, ये है और ये है, तो किसी एक सेल से, इसकी बाहर वाली लेयर से ही हम एम्ब्रियो की बायोप्सी करते हैं। इसको बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस या जेनेटिक स्क्रीनिंग। ठीक है, पीजीएस भी करते हैं, पीजीटी भी कहते हैं, पीजीटीए भी कहते हैं, आम पेशेंट इसको पीजीडी कहते हैं। आगे साइंटिफिक बेसिस पे मैं बात नहीं करूंगी। मैं आम फहम बात में, अगर आप पीजीडी कह रहे हैं कि आप अपने एम्ब्रियो की स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं, एम्ब्रियो की स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, इम्प्लांटेशन में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक आपकी एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चेदानी का वूम। जब हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर करना होता है तो वो यहाँ आता है। जब यहाँ पे आएगा तो इसकी लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर हम लोगों की पूरी तवज्जो होती है लेयर अच्छी हो, क्योंकि जिस माली ने पौधा लगाना है उसको कैसे हो सकता है कि उसको ख्याल ना हो कि मेरा पौधा आगे तनावर दरख्त बने। तो वो डेफिनेटली कोशिश करता है कि ये एम्ब्रियो हमारा अच्छे से इम्प्लांट हो। अब हमने कोशिश कर ली अपनी तरफ से, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए आपकी लेयर को देखते रहे। एम्ब्रियो भी मेरे एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने जो बताया बेस्ट था, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, बेस्ट एम्ब्रियो भी बाज दफा एबनॉर्मल एम्ब्रियो होता है। पीजीडी अब हम लोग थोड़ी जरूरत से ज्यादा करवा रहे थे। 2025 में हमने पीजीडीए ज्यादा करवाना शुरू किया पेशेंट्स का। पहले तो हम सिर्फ जेंडर के लिए करते थे, ठीक है। अब हम लोगों ने जेंडर के बगैर भी करना शुरू किया, तो पता चला कि जिन एम्ब्रियो को लेकर हम तालियां बजा रहे हैं वो एम्ब्रियो अब नॉर्मल होता है। और एबनॉर्मल एम्ब्रियो पे अल्लाह का कानून है कि वो 90% एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होते। अगर हो भी जाएं तो वो पहले 3 मंथ में मिसकैरेज हो जाता है। अब अगला सवाल पेशेंट का ये आता है कि डॉक्टर साहब कि क्या अगर यहाँ पे मेरा, वैसे तो माशाल्लाह खुद भी डॉक्टर हैं लेकिन बोलना नहीं चाह रही, इट इज ओके। इनका नेक्स्ट सवाल है कि एम्ब्रियो जो है, इन्होंने भी लिख कर दिया है कि एम्ब्रियो अगर इम्प्लांटेशन के लिए पीजीटीए इतना इंपॉर्टेंट है तो आप क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि इट कॉस्ट लॉट ऑफ मनी। आपका अगर 6-7 लाख का 7 लाख का इक्सी हो रहा है, इमसी हो रहा है, तो आपको आगे क्या होना, आगे क्या करना पड़ेगा? इससे ज्यादा पैसों में आपकी एम्ब्रियो की जेनेटिक डायग्नोसिस होगी। उसमें हमारे बायोप्सी चार्जेस होते हैं, हमारे दोबारा फ्रीजिंग चार्जेस होते हैं, बायोप्सी को भिजवाने के चार्जेस होते हैं, बायोप्सी की रिपोर्ट आने पे फिर उस पर डिपेंड करता है। एक और इनका सवाल है कि एम्ब्रियो बायोप्सी, क्या एम्ब्रियो बाहर भेजा जाता है या एम्ब्रियो को क्या करते हैं? एम्ब्रियो को हम कतन बाहर नहीं भेजते, एम्ब्रियो को हम लेबल करते हैं। फर्स्ट करें कि मैंने पहले जार में इस एम्ब्रियो को डाला तो ये एम्ब्रियो ए हो गया, दूसरे जार में मैंने इसको डाला तो ये बी हो गया, तीसरे में मैंने इसे डाला तो ये सी हो गया। अब मुझे रिपोर्ट आती है कि ए एम्ब्रियो आपका बेबी बॉय है और नॉर्मल है, तो हम उसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। फिर भी जंग खत्म नहीं हुई। मैं आपको बताऊं, इसके अलावा भी बड़ी चीजें हैं। आपको अपरेंटली जो लेयर 3 लेयर नजर आ रही है, खूबसूरत नजर आती है, अगर उसके अंदर ग्लाइकोजन स्टडी कम है, आपकी फर्टिलिटी विंडो वो नहीं थी, फर्टिलिटी विंडो का बहुत कम स्पैन होता है,
اس کے لیے ایرا ٹیسٹ ہے. ایرا ٹیسٹ اگین 2.5 لاکھ کا ایرا ٹیسٹ آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں. امریکہ میں آپ کو اگر گورنمنٹ نے آپ کو فنڈ کیا تو کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کی فنڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ کے سارے پیسے گورنمنٹ نے لگانے ہیں، ڈاکٹر دل کھول کے لگائے گا. ہم نے یہاں آپ کو انجیکشن کا پروٹوکال دینا ہے تو پہلے آپ کی جیب دیکھنی ہے، اچھا یار یہ نہیں یہ انجیکشن دے دیں. پھر ہم نے ایمبریو کو آگے رکھنا ہے، تب ہم نے دیکھنا ہے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو. جی پوچھیں. ایک سیکنڈ. جی جی یہ لے، آپ ادھر ہی بیٹھے دیتے ہیں. جی جی ہاں. میرا جب فرسٹ وزٹ تھا تو میں نے بتایا تھا کہ میرا جو پہلا بچہ ہے، فرسٹ بیبی میرا، وہ اسپیشل چائلڈ ہے، آرٹسٹک چائلڈ ہے. اس وقت آپ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ یہ پی جی ڈی کروائیں. لیکن پھر اس کے بعد جیسے جیسے ٹائم گزرا، اسٹیم سیل ہوا، پھر اس کی طرف ہم آئے، نہیں ہوا، پھر ہم آئی وی ایم کی اسٹیم طرف آئے. سیل تو آپ کا کس وجہ سے ہوا تھا؟ آپ کا ہوا تھا یا ہسبینڈ؟ میرا ہوا تھا. کیونکہ ان کے اندر اوویرین فیلئر تھا. ہمیں پہلے اووری کو ریجوینیٹ، اور اب الحمدللہ آپ کی اووری، یہ ہماری دوسری سکسیس بھی شامل ہو گئی کہ اب ان کی اوویرین ایکٹیویٹی بحال ہو گئی ہے. وی آر گوئنگ ٹو پرفارم آئی وی ایف، اوکے، اکسی. لیکن پی جی ڈی آپ کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کے آٹسٹک بچے ہیں، اٹ از ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود ڈی این اے. یہ بھی آپ کو میں بتاؤں، یعنی جس طرح آپ ابھی بات کر رہی ہیں کہ ایمبریو کو اسکین کروانے والی بات، لیکن اگر آپ کرا لیں، میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کرائیں گے تو دس ول بی دا بیسٹ سولوشن. لیکن اس کے باوجود بھی کامیابی از ناٹ 100%. دیکھیں اگر ایسی بات ہو، ہمارے جیسے ڈاکٹرز ہی، ہمارے جیسے ہی لوگ کوالیفائڈ ہوتے ہیں، امریکہ میں بیٹھ کے بھی سروسز دے رہے ہیں، یو کے میں بیٹھ کے دے رہے ہیں، وہاں پہ کیوں نہیں ہے 100%؟ اس لیے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں جگہ جگہ کمپرومائز کرتے ہیں. میری ایک پیشنٹ ہے، انہوں نے ابھی ایرا ٹیسٹ بھی کرایا، اس کے بعد وہ بھی کروایا، ان کا ہم نے پی جی ٹی اے بھی کرایا، ان کا پہلی دفعہ اس کے باوجود نہیں ہوا، لیکن دوبارہ سیکنڈ اٹیمپٹ میں ہو گیا. کئی پیشنٹ ہیں جن کا ہم اس کے بغیر بھی کرتے ہیں اور پہلی اٹیمپٹ میں بھی ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو بہت ساری چیزیں سوچنی پڑتی ہیں کہ ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو اتنی کافی ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ باہر بیٹھے ہوئے پیشنٹ ہمیں کوسیں. اور ہمیشہ خوش رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.